आलमनगर में विकास की गाथा जो गाया जाता है, मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि आप आलमनगर विधानसभा परिसीमन के अंतर्गत आप जब तक रहेंगे, आपको रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है ये आपको दिखेगा। और जैसे ही आप आलमनगर परिसीमन से आप बाहर जाएंगे, भागलपुर जिला में प्रवेश करेंगे, आप इधर बेलदौर विधानसभा को टच करेंगे, उधर पूर्णिया को टच करेंगे, तो ये आपको जैसे ही जरकिन से समझिए निकल गए तो समझ लिए दूसरे जिला में हम आ गए और आलमनगर विधानसभा खत्म हो गया। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और विकास के मायने में सिर्फ इनकी कोरी कागज चलता है, रटा रटाया हुआ 25 साल से जो है फलना बसास फलना फलना बसास फलना, सिर्फ घोषणा है, घोषणा मंत्री है, धरातल पर कुछ नहीं है। मुरौत में 10 साल से माननीय मंत्री महोदय का शिलान्यास किया हुआ है, अभी तक वहां बना भी नहीं है हॉस्पिटल। ऐसे अनेकों उदाहरण है। अच्छा ठीक है, जनता अगर इस बार अगर आपको मौका देती है, अगर आपको जीत कर सदन में भेजती है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? आप किन कार्यों को पहले प्राथमिकता देंगे और आपका क्या विजन है आलमनगर को लेकर? आलमनगर विधानसभा के लिए मेरा विजन क्लियर है। सबसे पहला जो मेरा मैनिफेस्टो में मेरा जो विजन है वो सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षा को हम लोग इस तरीके से सींचेंगे कि शिक्षा की एक कड़ी में हमने एक विद्यालय की भी स्थापना किया, जो कि माननीय निवर्तमान डीएम साहब के द्वारा प्राइड ऑफ कोसी का गौरव से मुझे सम्मानित किया गया है। और इस सुदूर इलाके में मैंने शिक्षा की जो नींव है वो चकाचौंध शहर से बेहतर व्यवस्था दिया है। और शिक्षा हमारा समाज जो है साक्षर से शिक्षित होगा, जैसे ही शिक्षित होगा तो हमारा आलमनगर विधानसभा का जनता जो है सबल की ओर अपने अग्रसर हो जाएगा। और दूसरी प्राथमिकता जो है हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या, किसानों की समस्या। आप हमारे बेलदौर विधानसभा हमारे निकटवर्ती विधानसभा है और एक बॉर्डर इलाका है। यहाँ पर माननीय पटेल साहब अपने सूझबूझ से, जबकि इनसे शिक्षा में भी कमी है, अनुभव में भी कमी है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो अपने इलाके में बाढ़ सुरक्षा बांध का निर्माण कराया। आज हमारा जो इलाका है, हम लोग कोसी नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ सालों प्रत्येक वर्ष बाढ़ की जो विभीषिका है आती है और यहाँ के हमारे समाज को, हमारे आलमनगर विधानसभा के भोली भाली जनता को अपने आगोश में जिंदगी जिल्लत जीने के लिए मजबूर कर देती है। तो मेरी सेकेंड प्रायोरिटी होगी बाढ़ से निजात। 25 साल में एक बार भी सदन में आवाज नहीं उठाया गया कि आलमनगर क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को खत्म किया जाए। इनकी नियति में ही खोट है। सिर्फ राजनीति, सिर्फ जो है इनको है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इनको समाज की राजनीति नहीं है, क्षेत्र की विकास की राजनीति नहीं है, क्षेत्र की समस्या की राजनीति नहीं है। इनका हमेशा से इनका जो विजन क्लियर है। चूंकि आप भी इस आलमनगर विधानसभा परिसीमन के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं आपके कैमरे की नजर यहाँ के विकासों पर आपकी पड़ी ही होगी। तो इसलिए हम निश्चित रूप से भाई तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है और मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में सेकेंड स्तर पर जो है बाढ़ सुरक्षा बांध का निर्माण कराना। और इस हमारा इलाका जो है कोसी का इलाका, यानी कि पीला सोना के नाम से, मक्के के उद्योग के नाम से जाना जाता है। आप चूंकि पुरैनी से हैं और मुझे बहुत खुशी हुई थी, इंजीनियर साहब थे जिन्होंने मक्के के आधार पर मक्का उद्योग लगाना चाह रहे थे। मैं खुली चैलेंज करता हूं, उनका समर्पण भाव, मैं उनसे मिला हूं, उनका जो डेडिकेशन था समाज के प्रति, उस डेडिकेशन को ब्रेकअप किए माननीय मंत्री महोदय। अगर उनकी इच्छा शक्ति होती, नियति साफ होती, तो निश्चित रूप से अभी तक हम लोग हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, हम लोग भी उसका सदस्य बने। लेकिन क्या कारण है कि उद्योग लगते लगते बंद हो गया? इसकी अगर गहराई से जांच किया जाएगा तो अपने आप सही और इनमें दोषी कौन है
स्पष्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ के किसानों से और यहाँ के व्यवसायियों से एक तालमेल बिठा के हम लोग आपस में सद्भाव की रणनीति के तहत हम इस इलाके में मक्का उद्योग आधारित उद्योग निश्चित लगाएंगे और अपने आप किसान की यहाँ आय दोगुनी होगी। जैसे ही बाढ़ समाप्त होगी, बाढ़ से निजात मिलेगा, तो यहाँ के किसानों की 25 वर्षों से वो जीतते आ रहे हैं और इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विकास की कोई ऐसी खास स्थिति दिखती नहीं है। क्या वजह रही होगी आपके नजर में? क्या ऐसी बात? इनका पॉलिसी जो रहता था पहले, इनका रणनीति हमेशा रहा यहाँ कि इस विधानसभा में एक ऐसे उम्मीदवार को डेमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए जिससे कि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। इस कड़ी में इस बार भी उन्होंने अपने जी तोड़ मेहनत किए, लेकिन सफलता इस बार नहीं लगा। इस बार नियति को कुछ और मंजूर है। इस बार आलमनगर विधानसभा की जो 25 साल से जकड़ा हुआ है, उसको, इस जंजीर को मुक्त करने के लिए जनता निर्णय कर चुकी है। और मेरे ऊपर, भाई तेजस्वी के ऊपर जो है, नीतीश कुमार जी तेजस्वी पर वार करते हैं और हमारे माननीय मंत्री महोदय मुझ पे वार करते हैं। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भाई तेजस्वी और मेरे लिए कि आप तेजस्वी और मुझ पे तीर चलाओ कि हम दोनों के सीने में जगह खाली है। आप दोनों भाई तेजस्वी और हमें आप तीर पे तीर चलाओ, जगह खाली है, मेरे सीने में अभी और जगह खाली है। आप तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे। आप तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे। ना तुम बाज आओगे, ना हम बाज आएंगे। उनके हर एक प्रहार का जवाब मैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कहा जाता था कि कैंडिडेट जो है वो नहीं मिल पाता है। इस बार मैं आपको बता दूं, 9 से नरेंद्र, 9 से नवीन, दोनों वृश्चिक राशि के है और राशि भी समान है। इसलिए इस बार जो है कहा जाता है डायमंड्स कट डायमंड, लोहे लोहे को ही काटता है इस बार। और जनता, मैं गलतफहमी में नहीं हूं, चूंकि जनता का ही जो स्नेह मिल रहा है, जनता का ही जो प्यार है, उसके प्यार को देख के मैं अपने दावे के साथ कहता हूं कि इस बार की लड़ाई में माननीय मंत्री जी तीसरे स्थान पर रहेंगे। पढ़ते रहिए मधेपुरा टाइम्स, निडर, निर्भीक और निर्णायक। पढ़ते रहिए मधेपुरा टाइम्स, निडर, निर्भीक और निर्णायक।